बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा बरज़ू लिजालूत वजुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन वथब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। तमाम किस्मों की हम्द सना, तारीफ़, किबरियाई, बड़ाई उसी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, जो सारी कायनात का खालिक, मालिक, मेरा और आपका मुरब्बी है। उसी अल्लाह के लिए सारी तारीफ़ें हैं, जो गफ़ूर है, गफ़्फ़ार है, करीम है, सत्तार है। बाद इसके आपके मेरे आका दो जहाँ के सरदार सरदार अंबिया पर करोड़ा करोड़ अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम हो। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वसल्लम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, कुरान मजीद की एक आयत की मैंने तिलावत की है और यह आयत हमारे सिलसिलावार दर्स की अगली कड़ी सूरह बकरा सूरा नंबर 2 पारा नंबर 2 उसके रुकू नंबर 33 की आयत नंबर 250 है। अल्लाह तबारक तआला इस आयत नंबर 250 में कहता है, वलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदिही, और जबकि वलम्मा बरज़ू मुकाबला हुआ, लिजालूत किसके साथ? जालूत के साथ, व जुनूदिही और उसके लश्कर के साथ। क्योंकि इससे पहले बनो इसराइल के बादशाह और अमीर तालूत अपने ईमान वाले फौजियों के हमरा जब नहर से पार निकले तो बाद हजरात जालूत और उसके लश्कर को देखकर पस्त हिम्मत हो गए। तो उनके अंदर के मुजाहिद उलमा ने उनकी ढारस बंधाई, उन्हें ईमान और यकीन की उनके आगे बात की और कहा कि कसरत और किल्लत पर फतह का इन्हिसार नहीं है, बल्कि अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल, अल्लाह की मर्ज़ी के मोहताज, अल्लाह के हुक्म के मोहताज होना और सब्र करना, ये अहम है। इसी पर फतह व कामरानी मुनहसर है। इस नसीहत के बाद जब दोनों आमने सामने हुई, दोनों फौजें तालूत और उनका लश्कर, जालूत और उसका लश्कर, जब दोनों आमने सामने हुई तो अल्लाह कहता है, वलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदिही, और जब जालूत और उसके लश्कर से तालूत और उनके साथियों का मुकाबला हुआ। बरज़ू ये बहुत ही कम इस्तेमाल में होता है उर्दू में ये लफ्ज़, और ख़ास तौर पर सीरत की किताबों में ये लफ्ज़ आया है और जंग के मैदानों में ही ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उर्दू में ये लफ्ज़ बड़ा अच्छा है, एक मुरक्कब लफ्ज़ है, दावत मुबारिज़त। उर्दू में क्या इस्तेमाल करते हैं? दावत मुबारिज़त, यानी जंग की इब्तिदा में एक तरीक़ा था पहले ज़माने में कि जब दो फौजें आमने सामने होती तो कभी भी ऐसा ना होता कि मैदान जंग में आते ही दोनों आपस में लड़ भिड़ लें, बल्कि सबसे पहले एक काम होता, इसको दावत मुबारिज़त कहते हैं। दावत मुबारिज़त,
जिसमें एक लश्कर के अंदर का सबसे बहादुर ताकतवर शख्स को चुना जाता, 1 2 3 बहरहाल कुछ ताकतवर अफराद को चुना जाता जो जंगजू होते, बहादुर होते। उसी तरह दूसरे लश्कर से भी 2 या 3 अफराद को चुना जाता और ये दोनों एक दूसरे को दावत मुबारिजत देते। दावत मुबारिजत यानी आओ देखें और मुकाबला करें और देखेंगे किसमें कितना दम है। फिर इन्हीं हजरात में मुकाबला होता। इस पर ही अंदाजा किया जाता कि दोनों लश्करों में किसका पलड़ा भारी होगा, किसकी किस्मत में फतेह व कामरानी होगी। इसको कहते थे दावत मुबारिजत। तो उससे ये बना हुआ लफ्ज है वलम्मा बरजू, यानी जब मुकाबला हुआ तालूत और उनके साथ वाले ईमान वालों का जालूत और उसके जुनूद से, उसके लश्कर से, क़ालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा। तालूत के हमरा जो ईमान वाले थे मुजाहिदीन, मुकाबला जब हुआ, जब देखा लश्कर को मुकाबले के लिए आए तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। क़ालू, क्या कहा, रब्बना, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे रब। अब गौर कर सकते हैं कि जहाँ की कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की गई है, ज़्यादातर लफ्ज़ रब्बना के साथ दुआ है। रब यानी पालनहार, पालने वाला। रब्बना हमारा पालने वाला, हमारा पालनहार। क्यों रब्बना के साथ दुआ की इब्तिदा क्यों? क्योंकि रब उस हस्ती को कहते हैं जो न सिर्फ किसी मखलूक की तख्लीक करे बल्कि साथ ही साथ उसके इब्तिदा से लेकर उसके अंजाम तक उसकी ज़रूरत को पूरा करे। उसको कहते हैं रब। रब सिर्फ तख्लीक करने वाले को नहीं कहते हैं, तख्लीक करने वाले को तो खालिक कहते हैं, फातिर कहते हैं। मगर रब वो सिफत है कि तख्लीक तो कर दे और साथ ही साथ उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी, बुनियादी ज़रूरतों को भी मुहैया कर दे और उसका ख्याल रखे उसकी इब्तिदा से लेकर उसके अंजाम तक। गोया कि इब्तिदा से लेकर अंजाम तक किसी काम को पहुंचाने वाले को रब कहते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने भी इंसान को पैदा किया और यूं ही छोड़ नहीं दिया। इसकी सारी बुनियादी ज़रूरतों को अल्लाह तबारक तआला ने मुहैया किया और साथ ही साथ इसके हर काम को अल्लाह तबारक तआला कर देता है जब तक कि अपने अंजाम तक नहीं पहुंचता। दुनिया एतबार से मौत तक और उखरवी एतबार से जन्नत या जहन्नम का जब तक फैसला नहीं हो जाता, अल्लाह तबारक तआला ने सारे काम अपनी अपनी जगह कर रखे हैं और करता रहता है। इसको अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में कहा कि वही अल्लाह है, वही रहमान है जो हर रोज़ किसी न किसी काम में मसरूफ़ है। अल्लाह की शान क्या है? अल्लाह ताला हर रोज़ किसी न किसी काम में मसरूफ़ है। किसी को बादशाह बनाता है तो किसी को फ़कीर बनाता है, किसी की बिगड़ी बनाता है तो किसी के काम बिगाड़ देता है। ये अल्लाह है जो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। तो ऐसे अल्लाह से तालूत के हमरा साथी अपने रब से दुआ करते हैं, मुजाहिदीन दुआ करते हैं, रब्बना, आए हमारे रब, तूने हमें पैदा किया और हमें यकीन है कि तू हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, हमें हमारे अंजाम तक पहुंचाएगा। आए अंजाम तक पहुंचाने वाले हमारे लिए अंजाम खैर दे। कैसा अंजाम दे? जो भलाई वाला है, जो बेहतरी वाला है। रब्बना, आए हमारे रब, अफ़रिग़ अलैना सब्रा, अफ़रिग़ डाल दे, उतार दे, फारिग होना, फ्री होना, उसी से बना हुआ लफ्ज़ है। रब्बना अफ़रिग़ अलैना, ऐ हमारे रब हम पर उतार, सब्रा, सबर को नाजिल कर हम पर, हमारे अंदर सबर दे दे।
सब्र इतना ज़बरदस्त हथियार है एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए, कि इससे बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी अपनी जगह से टल जाती है। सब्र से मुसीबतें आती नहीं है ऐसा नहीं है, सब्र से मुसीबतें आ भी सकती हैं। एक के बजाय दो, दो के बजाय चार आ सकती है। और जिसके पास सब्र होता है उसके लिए हर मुश्किल आसान से आसान तर होती जाती है, क्योंकि वो मुकाबला करता है। सब्र किस चीज का नाम है? सब्र बर्दाश्त का नाम है। गोया कि जो मुसीबत उस पर आ रही है उसको बर्दाश्त कर रहा है और ये यकीन रखता है कि अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह की लिखी हुई तकदीर की वजह से जो मुझ पर ये सारे हालात हो रहे हैं, ये बर्दाश्त करता है। अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर के हालात जो मुश्किल है वो भी आसान होते जाते हैं। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रा, ऐ हमारे रब हम पर सब्र को नाजिल फरमा, वसब्बित अक़दामना, वसब्बित अक़दामना, और साबित कदमी दे हमें इस मैदानी जंग में। क्योंकि जहां सब्र चाहिए जख्म खाने पर, वहीं पर उस जगह पर टिकना भी बहुत जरूरी है, साबित कदमी भी बहुत जरूरी है। वरना मैदान जिहाद में उतरना जितना आसान है उससे, और से सुनना, जितना ज्यादा आसान मैदान जिहाद में उतरना है उससे कहीं ज्यादा उससे भागना है, पीठ दिखाना है। मैदान जिहाद में उतरना जितना आसान उससे कहीं ज्यादा उससे भागना है। मगर ये ईमान वालों का शेवा नहीं है कि अल्लाह की राह में जिहाद के लिए मैदान जंग में उतरे और पीठ दिखाए, एक कबीरा गुनाहों में से। कुरान मजीद ने क्या कहा और हदीस से बात साबित होती है कि मैदान जंग से, जिहाद के मैदान से पीठ दिखाना और भागना ये कबीरा गुनाहों में से। तो साबित कदमी इसलिए चाहिए कि मुसीबतें आएंगी, दर्द और तकलीफें आएंगी, फिर भी अपनी जगह पर डटे रहना और दुश्मन का मुकाबला करना। जहां डिफेंडिंग करना है वहां पर अफेंडिंग भी करते रहना, जहां दिफा कर रहे हैं वहां पर हमला भी करना है। यह हमला साबित कदमी से मिलता है। सब्र तकलीफों पर है और साबित कदमी डटे रहना और वापस जवाबी कार्रवाई करना, ये साबित कदमी का नतीजा है। जंग के मैदान में, जिहाद के मैदान में ये दो बड़े अहम लवाजिमात हैं जो एक मोमिन को चाहिए, एक मुजाहिद को चाहिए। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रा, ऐ हमारे रब हम पर सब्र को उतार, वसब्बित अक़दामना, और हमें साबित कदमी दे, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अब दो ही मामला चलते रहे तो दिनों नहीं, हफ्तों नहीं, महीनों नहीं, सालों जंग चल सकती है। अगर नतीजा सिफर हो, जीरो हो तो कोई फायदा नहीं। आए हमारे रब हम तेरी राह में जहां लड़ रहे हैं तेरी रजा के लिए, हम ये भी चाहते हैं फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, हमें काफिरों पर गलबा दे, चाहे कम लड़े चाहे ज्यादा लड़े, मकसद हमारा कुफ्फार पर गलबा है, कुफ्फार को शिकस्त देना है तेरे नाम के लिए, इलाहे कलिमतुल्लाह के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए। अल्लाह तो हमें कुफ्फार पर गलबा दे, फतेह व कामरानी दे, उन्हें शिकस्त से दो चार कर, ये भी बहुत जरूरी है। मालूम हुआ दुआ में कि जहाँ सब्र चाहिए मुसीबतों को बर्दाश्त करने के लिए और जवाबी कार्रवाई करने के लिए साबित कदमी चाहिए या हालात से मुकाबला करने की हिम्मत चाहिए, वहीं पर अंजाम खैर की दुआ करना भी बड़ा अहम है। ये मोमिन ही की शान है, ये मोमिन ही का खासा है कि उसको कुरान मजीद रहनुमाई करता है किस तरह दुआ करें, किस किस्म की दुआ के लिए सोच रखें, कौन से तरीके से अल्लाह तबारक तआला से दुआ करें। देखिए दुआ करने के हजारों अंदाज हो सकते हैं, हजारों अंदाज तो लोगों के पास है। बाज लोग तो बड़ी हैरत होती है मुझे, खैर एक तरीका हो सकता है, बाज लोग तो हाथ उठाते हैं
बहुत कुछ मांगते हैं और कहते हैं अल्लाह हमें दुआ का तरीका भी नहीं आता, दुआ का तरीका भी सिखा दे। जबकि कुरान मजीद ने, अहादीस रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ का तरीका भी सिखा दिया है। 1 घंटा अगर दुआ करते तो उस तरीके से कभी नहीं करते जो कुरान में है और जो अहादीस में है। उसके बाद खिलाफ जो दिल में आए वो मांगते रहते हैं, आखिर में आकर कहते हैं अल्लाह हमें दुआ का तरीका भी नहीं आता, दुआ का तरीका सिखा। अरे अल्लाह के आप आसमान से आए, प्राइवेट में तुम्हें कोई क्लास ले और दुआ का तरीका सिखाए? कुरान अल्लाह ने भेज दिया, उससे नसीहत हासिल करो, उसमें गौर और फिक्र करो। गौर कीजिए इस दुआ में सिर्फ सब्र और साबित कदमी क्यों नहीं मांगा गया? ये 2 ही मांगते तो काफी हो जाता। क्यों काफिरों पर फतह व कामरानी की भी दुआ मांगी गई? क्यों काफिरों पर गलबे की दुआ मांगी गई? काफिरों के मुकाबले में मदद की दुआ मांगी गई? क्यों? क्योंकि ये असल नतीजा है जिसके लिए जंग की जा रही है। फंसूरना, अल्लाह मदद कर हमारी काफिरों के मुकाबले में। ये मदद क्या है? ये मदद क्या है? ये जीत है, ये फतेह है, ये कामरानी है। यानी कि अगर अल्लाह तबारक तआला मुजाहिदीन पर सब्र नाजिल करे और उन्हें साबित कदमी दे, 1 हफ्ता तक जंग और जिहाद चलता रहा और 1 हफ्ते के बाद माअज़ल्लाह, अल्लाह माफ करे, अगर मुमिनीन हार जाए तो कैसा लगता है? फंसूरना अलल कौमिल काफिरीन का मिज़दाक है कि अल्लाह ने काफिरों के मुकाबले में ईमान वालों की मदद की। जाहिर सी बात है मदद नजर नहीं आ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि सब्र तो आ गया, साबित कदमी भी आ गई, मगर 1 हफ्ते के बाद नतीजा क्या निकल रहा है? हार, शिकस्त। जबकि यहाँ पर फंसूरना अलल कौमिल काफिरीन के का मतलब है अल्लाह काफिरों के मुकाबले में हमारी तो मदद कर ताकि हम जीत जाएं, हमें फतह व कामरानी हो और कुफ्फार के लिए शिकस्त उनके नसीब में लिख दे, शिकस्त उनका ठिकाना कर दे। ये आखिरी अंजाम अल्लाह ताला से मांगना ये भी जरूरी है। ये थी आयत नंबर 205। इसका लफ्जी तर्जुमा कुछ तशरीह ने आपके आगे रखा। अब सवाल उठता है, उलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदी, जब जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला हुआ तालूत और ईमान वालों का, तो ये जालूत है कौन? जालूत है कौन? हम आयत नंबर 250 की रोशनी में मुस्तकबिल देख रहे हैं या हालात हाजरा सुन रहे हैं या तारीख सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? तारीख है ना, हिस्ट्री। बनो इसराइल के दौर में क्या हुआ हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कुरान मजीद की आयत के मुताबिक। अब इस तारीख को, इस हिस्ट्री को सुनने के लिए हिस्ट्री उठाइए। कहाँ से उठाएंगे हिस्ट्री? तारीख कहाँ से उठाएंगे? कुरान से उठाएंगे। कहाँ से उठाएंगे? कुरान से। सूरे मायदा सूरा नंबर 5 उसकी आयत नंबर 23 अगर हम देखते हैं, सूरे मायदा सूरा नंबर 5 उसकी आयत नंबर 23 में अल्लाह तबारक तआला ने कहा, और गौर से सुने मैं कौन सी आयत को किस आयत से जोड़ रहा हूँ और क्या माना और मतलब निकाल रहा हूँ। सूरे मायदा सूरा नंबर 5 पारा नंबर 6 उसके रुकू नंबर 4 की आयत है। इसमें अल्लाह कहता है, औलू, आयत नंबर आयत नंबर 21 से देखते हैं। ये आयत नंबर रुकू नंबर 4 की इब्तिदा से हम देखते हैं आयत नंबर 20 से, जिसमें अल्लाह ताला कहता है, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूका। तालूत का जो तज़किरा चल रहा है ये मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के बाद का है, क्योंकि तालूत के वाक़े में दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम है, तो गोया कि मूसा अलैहिस्सलाम इनसे बहुत पहले के हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले की तारीख बतलाई, और बाज़ तफसीरों के मुताबिक 1000 साल का भी वक्फा है इस वाक़े में, और जिस वाक़े का जिक्र अब मैं कर रहा हूँ सूरह मायदा की आयत के मुताबिक ये मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है।
क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के बाद कौन आए? तालूत का तज़किरा, दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। वही क़ाल मूसा, और याद करो उस वक्त को जबकि मूसा ने कहा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिक़ौमिही, अपनी कौम से, या कौम इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ऐ मेरी कौम के लोगों याद करो अल्लाह की उन नेमतों को जो अल्लाह ने तुम पर किया है। वइज़ जअल फ़ीकुम अंबिया, और अल्लाह का एहसान ये है कि अल्लाह ने तुम में अंबिया रखे। वजअलकुम मुलूका, और अल्लाह का इनाम और इकराम ये भी है कि तुम में बादशाह रखे, तुम्हें बादशाह बनाया, जहाँ नबी बनाया वह बादशाह भी बनाया, या तुम में अंबिया भी रखे और बादशाह भी रखे। ये दोनों अल्लाह की नेमतें हैं। क्या कहा अल्लाह तबारक तआला ने? मैं तो कहता हूँ ये एक ही आयत काफ़ी है इस बात के रद्द करने के लिए कि बादशाहत कोई कबाहत नहीं, कोई बुरी चीज़ नहीं है। और अल्लाह तबारक तआला नबुव्वत के साथ साथ बादशाहत का तज़किरा करके कहता है कि ये दोनों नेमतें हैं। वआताकुम मा लम युअति अहदम मिनल आलमीन, और ऐ बनो इसराइल, अल्लाह ने तुम्हें वो कुछ दिया जो इससे पहले किसी कौम को अल्लाह ने नहीं दिया था। या कौम इदखुलुल अर्दल मुक़द्दसा अल्लती कतबल्लाहु लकुम। ये मूसा अलैहिस्सलाम वो तज़किरा है कि वादी तिया से भटकते भटकते अर्ज़ मुक़द्दस से बहुत दूर चले गए। अब ख्वाहिश हुई कि अर्ज़ मुक़द्दस जो कि बाप दादा की जगह है वहाँ पर जाना चाहते थे बनु इसराइल, मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ वाले, क्योंकि ये असल अर्ज़ मुक़द्दस के ही थे, मगर बैतुल मुक़द्दस के ही थे, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र चले गए तो मिस्र के ही हो गए थे। अब इन्हें असल जाना था कहाँ? बैतुल मुक़द्दस की तरफ, मगर वहाँ पर जा नहीं पा रहे थे। क्यों? आइए देखते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो जाओ उस अर्ज़ मुक़द्दस में, यानी बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ जिसको अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है कि तुम्हें ज़रूर मिलेगी। वला तरतद्दू अला अदबारिकुम, और अपने पीठ पर न पलटना, यानी कि उस जगह जाना तो जाना, चाहे उसके लिए तुम्हें लड़ना क्यों ना पड़े, मगर उस बैतुल मुक़द्दस में जरूर दाखिल होना। फतनक़लिबू ख़ासिरीन, और पलट कर, यानी कि इस काम जो हुक्म मैं दे रहा हूँ इससे पलट कर या बैतुल मुक़द्दस में न जाकर अपना नुकसान न करना। क़ालू या मूसा इन्न फ़ीहा क़ौमन जब्बारीन, याद कीजिए हज़रत तालूत से पहले मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में वाक़या हो गुजरा है कि उस वक्त भी बनो इसराइल ने यह कहा था कि ऐ मूसा इन्न फ़ीहा क़ौमन जब्बारीन, ऐ मूसा उसमें तो जब्बार कौम रहती है, ताकतवर और जंगजू कौम, जुल्म और ज्यादती करने वाली कौम उस बैतुल मुक़द्दस में रहती है। वइन्ना लन नदखुलहा, हम हरगिज उसमें दाखिल नहीं होंगे, हत्ता यखरुजू मिनहा, जब तक कि वो कौम वहां से निकल नहीं जाती। जबकि खुद ही पहले मुतालिबा कर रहे थे कि हमको वहां जाना है। देखिए हूबहू वैसा ही वाक़या जैसे हज़रत तालूत का वाक़या है। 1000 साल तक ये अपने ही घर से निकाले गए, जिला वतन किए गए और औलाद से दूर कर दिए गए। वही तारीख फिर दोहराई जा रही है बनु इसराइल के साथ हज़रत तालूत के ज़माने में, वक्त के नबी शमूएल अलैहिस्सलाम के ज़माने में वही तारीख दोहराई जा रही है। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में क्या कहा था? हम हरगिज़ उसमें नहीं दाखिल होंगे जब तक कि वो जालिम कौम वहां से निकल नहीं जाती। फ़इन यखरुजू मिनहा फ़इन्ना दाखिलून, अगर वो वहां से निकल गई तो हम जरूर उसमें दाखिल होंगे। आयत नंबर 22 यहाँ पर मुकम्मल हुई। आयत नंबर 23 में अल्लाह कहता है क़ाल रजुलानि मिनल्लज़ीना यख़ाफ़ून। देखिए हूबहू वाक़या ऐसे ही जैसे कि हज़रत तालूत का है, कदरे फ़र्क के वाक़या हूबहू ऐसे ही है। क़ाल रजुलानि,
दो लोगों ने कहा उनके ग्रुप में से, उनके ग्रोह में से, बनो इसराइल में से दो लोगों ने कहा, मिनल्लज़ीन यख़ाफ़ून, जो अल्लाह से डरने वाले थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, इल्म रखने वाले थे। दो लोगों ने कहा, क्या कहा? कौन है वो? अनअम अल्लाहु अलैहिमा, जिन पर अल्लाह ने नेमतें कर रखी थी, इल्म दे दिया था, तकवा दे दिया था अल्लाह तबारक तआला। दो लोगों ने कहा, उदखुलू अलैहिमुल बाब, जाओ तुम उसके दरवाजे तक तो पहुंचो, बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे तक तो पहुंचो। फ़इज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नहुम गालिबून, जैसे ही तुम वहां पहुंचो तुम गालिब आ जाओगे। ये वो नुक्ता है जिसके ज़िमन में मैंने 2 दर्स पहले ये कहा था कि हालात को वक्त से पहले अंदाज़ा नहीं करना चाहिए। वक्त से पहले हालात के बारे में सोचने से इंसान कमज़ोर हो जाता है। हालात का मुकाबला किया जाए, वहां तक पहुंचा जाए, जैसे ही उस तक पहुंचेंगे हालात बिल्कुल छटते हुए नजर आएंगे। अंधेरा दूर से बहुत ज़्यादा अंधेरा नजर आता है, अगर नज़दीक जाए तो थोड़ा कम हो जाता है। शर्त इस बात की है कि उससे मुकाबला किया जाए। तो कहा फ़इज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नहुम गालिबून, जैसे ही तुम वहां जाओगे, जैसे ही तुम दाखिल होगे, तुम ही गालिब आने वाले हो। वअलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, और अल्लाह ही पर तवक्कल करो अगर तुम मोमिन हो। फतेह व कामरानी देने वाला कौन? अल्लाह। आयत नंबर 23 यहाँ पर मुकम्मल हुई। मैं इसके आगे वही वाक़या रवा दवा है। इन आयात को मैंने आज के दर्स की आयत के ज़िमन में इसलिए लेके आया कि वाक़या हूबहू वैसा ही है, सिर्फ तारीख दोहराई जा रही है। इसमें जिस कौम का जिक्र है, कौमन जब्बारीन, ये वही कौम है जिसका जिक्र यहाँ पर भी है। आयत नंबर 250 में जिसका जिक्र है वो भी वही कौम है। ये कौम अमालिका थी। अमालिका, आइन मीम अलिफ लाम काफ हा, अमालिका, ये बड़ी जंगजू कौम थी। इसकी बहादुरी और किस्से पूरे अरब में मशहूर थे। इससे कोई मुकाबला करने की ताकत रखता ही नहीं था। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के बनो इसराइल ने यही कहा कि हम उनसे नहीं लड़ सकते। कौमन जब्बारीन, वो बड़े जुल्म ज्यादती करने वाले, जबर करने वाली कौम है, हम उनसे लड़ नहीं सकते। कौम अमालिका, इनका जो सरदार था, सिपह सालार जो था, वो जालूत था। जिस तरह बनो इसराइल की तरफ से इनका सिपह सालार और इनका बादशाह, इनका लीडर तालूत थे, वैसे ही अमालिका लश्कर का जो सिपह सालार था वो कौन था? जालूत। जो बड़ा था, सरदार था, वो कौन था? जालूत। तो गोया के जालूत उस दुश्मन कौम का कमांडर था और सरबराह था, और यह कौम अमालिका थी जो अपने वक्त की बड़ी जंगजू और बहादुर कौम समझी जाती थी। इसका मुकाबला करने की इनमें सकत और ताकत नहीं थी। तो जिसके वजह से क्या कहा, जब इस कौम को देखा और मुकाबले की बारी आई तो अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तू हम पर सब्र को उतार और हमें साबित कदमी दे और काफिरों के मुकाबले में हमारी तू मदद कर। कौम जब्बार, कौम जब्बारीन अमालिका, ये कुफ्फार में से थी। ये बनो इसराइल उस वक्त के मुसलमान थे। मुसलमान रब से दुआ करते अल्लाह कुफ्फार के मुकाबले में तुम्हारी मदद फरमा। यहाँ पे एक बात और गौर करने की है कि मैदान कारज़ा जंग का मैदान है
और तालूत और उनके साथ के मोमिन मुजाहिद जंग के मैदान में उतर चुके हैं। सबसे बड़ा हथियार उनके पास क्या था, जिसका कुरान ने जिक्र किया। कुरान चाहता तो उनकी असलाह का भी जिक्र कर सकता था, कुरान चाहता तो उनकी सलाहियतों का भी जिक्र कर सकता था, कुरान चाहता तो उनके इल्म का भी जिक्र कर सकता था, कुरान चाहता तो उनके तादाद का भी जिक्र कर सकता था। जबकि तादाद को तो डिसएडवांटेज के तौर पर अल्लाह ने जिक्र किया कि वो तादाद बहुत कम थी। किस चीज का अल्लाह तबारक ने जिक्र किया? कुरान मजीद इस बात पर गवाह है, जहां कभी जंग का जिक्र आया, जहां कभी जिहाद का जिक्र आया, एक हथियार का जिक्र आया, वो है दुआ। वो है दुआ। दुआ ऐसा हथियार है मोमिन के लिए कि हर बड़ी से बड़ी मुश्किल और मुसीबत का मुकाबला करने की सख्त और ताकत पैदा हो जाती है। दुआ से वो हिम्मत आ जाती है जो हिम्मत किसी और असला और हथियार से नहीं आती। आइए, यही नसीहतें, यही रहबरी, यही गाइडेंस हम आपके मेरे आका दो जहां के सरदारुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम हासिल करते हैं। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक बड़ी प्यारी हदीस है, दिल को छू जाती है। अगर मैं इसी हदीस को 100 बार भी अगर सुनाऊं, 100 मरतबा भी सुनाऊं, तो ऐसा लगता है हर बार मज़ा वही आ रहा है। बड़ी प्यारी हदीस है। सही मुस्लिम की किताबुल क़दर के अंदर ये हदीस आई है। इसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुमिनुल क़विय्युन खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिल ज़ईफ़। सबसे पहली नसीहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, कहा कि वो मोमिन जो कवि है, जिस्मानी एतबार से भी और अकीदे के एतबार से भी, खैरुन बहुत बेहतर है, वो अहब्बु और पसंदीदा है, इल्लाह अल्लाह की निगाह में। वो मोमिन जो मजबूत अकीदे का, मजबूत जिस्म का है, बहुत बेहतर है और पसंदीदा अल्लाह की निगाह में। उसके मुकाबले में मिनल मुमिनिल ज़ईफ़, उसके मुकाबले में जो कमजोर अकीदे का या कमजोर जिस्म का है। दोनों मोमिन है, मगर उसमें वो मोमिन अल्लाह को पसंदीदा है और बेहतर है अल्लाह की निगाह में। दो मोमिन आए तो अल्लाह ताला पसंद किसको करता है और बेहतर कौन है अल्लाह की निगाह में? वो जो ताकतवर और मजबूत है जिस्म के एतबार से भी और अकीदे के एतबार से भी। दोनों चीजें हैं इस हदीस में। और वो और दूसरा जो मोमिन है अकीदे के एतबार से अगर कमजोर है तब भी अल्लाह की निगाह पसंदीदा नहीं है, जिस्मानी एतबार से कमजोर है तब भी अल्लाह की निगाह में ज्यादा पसंदीदा नहीं है, हालांकि दोनों मोमिन है। जहां जिस्म को कुव्वत और ताकत बख्शना है, जिस्मानी एतबार से मजबूत बनना है, वह अकीदे के एतबार से उससे कहीं ज्यादा मजबूत बनना है। क्योंकि दुनिया की हर मुसीबत का हो सकता है मुकाबला ताकत से हो, मगर डर का मुकाबला कभी ताकत से नहीं किया जा सकता। बहुत ही प्यारी बात बयान कर रहा हूं, बहुत ज्यादा गहराई वाली। दुनिया की हर चीज का मुकाबला ताकत से हो सकता है किया जाए, मगर एक चीज ऐसी जिसका मुकाबला ताकत से नहीं होता है, वो है डर, जो इंसानी फितरत में वदीयत कर दिया गया है, रख दिया गया है। उसका मुकाबला सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, वो है अकीदा। जिसका जितना स्ट्रांग, जितना सही अकीदा होगा, उतना ज्यादा वो डर से मुकाबला करता है। बचपन से इंसान के साथ डर होता है, 55 तक नहीं, मौत तक। मौत तक इंसान के साथ डर होता है। इसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ सही अकीदा ही कर सकता है, जिस्म के एतबार से मजबूत, अकीदे के एतबार से मजबूत। फिर आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वफ़ी कुल्ली खैरुन। अल्लाह, क्या प्यारी हदीस है। मैं कहता हूँ हम नौजवानों की हदीसें क्यों नहीं मालूम? हमारे मुसलमान माशरे के तुलबा, स्टूडेंट को ये हदीसें क्यों नहीं मालूम है? ऐसे अल्फाज क्यों नहीं मालूम है? हमें क्यों इन अहादीस से नसीहत क्यों नहीं की जा सकती, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराह रास्त जुबान मुबारक से निकले अल्फाज,
हमें लोग नसीहत करते हैं, बहुत पढ़ो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, ज्यादा पढ़ो कलेक्टर बनो, ज्यादा पढ़ो MPSC एग्जाम पास करो, फला। इनके जरिए से नसीहत की जाती है। देखो आप सल्लम क्या बेहतरीन नसीहत कर रहे हैं, हर आम व खास के लिए, बिलखुसूस तुलबा स्टूडेंट के लिए तो है ही। क्या कहते आप सल्लम, वफी कुल्ली खैरुन, हर अच्छे काम में, वफी कुल्ली खैरुन, हर अच्छे काम में, जो भी काम अच्छा लगे, इहरिस मा तनफउक, हिर्स कर, ख्वाहिश कर जो चीज तुझे नफा देती है। दुनिया में बहुत सारे काम इंसान के पास आते हैं, हम मुसलमानों के भाई इंसान को बाजू रखिए, उसमें जो चुनिंदा है मुसलमान, इन्हीं की बात करते हैं। मुसलमानों के पास बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे काम आते हैं। आधे से ज्यादा काम तो सिर्फ आलसी पने की वजह से छोड़ देते हैं, सुस्ती और काहिली की वजह से छोड़ देते हैं, जान दो नहीं करने का। कल 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 वो कल कभी नहीं आता है। और कुछ काम मजबूरी के तहत, हालात के तहत, बड़ों के प्रेशर में आकर या माहौल के प्रेशर में आकर करने को तैयार हो जाते हैं, करने को तैयार तो हो जाते हैं, मगर दिमाग ही नहीं चलता है उस वक्त। क्यों? फायदा नजर नहीं आ रहा है, लोग कह रहे हैं इसलिए कर रहा हूं, लोगों ने कहा बीकॉम कर लो तो कर रहा हूं, वाली साहब ने कहा बीकॉम कर लो तो कर रहा हूं, वाली साहब ने कहा MBA कर लो तो कर रहा हूं। कुछ फायदा और नुकसान को समझ में नहीं आता। आप सल्लम इतना सिंपल तरीका बतला रहे हैं अपनी सोच को सही करने। कहते हैं हिर्स मा तनफउक, उस वक्त तुझे जो बेहतर लगे, जिसमें तुझे भलाई नजर आ रही, कर डाल। क्योंकि अल्लाह की जात ऐसी है, ये बात मैं कह रहा हूं, अल्लाह की जात ऐसी है कि 100% नुकसानदाह चीज में 40 साल के बाद भी फायदा पहुंचा सकता है। कितने साल के बाद? मिसाल दे रहा हूं, वो चीज जो हमने 40 साल पहले नुकसान कर दिया था, 100% नुकसान हो गया था, अल्लाह तो ज्यादा ऐसे 40 साल 50 साल भी गुजर जाए तब भी अल्लाह तो उसमें फायदा निकाल सकता है। ये हमको समझ भी नहीं आता। और वो चीज जो 100% आज फायदा नजर आ रही है, हमारे लिए नुकसान बन सकती है। ये अल्लाह की जात है जो ऐसा करती रहती है। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि दुनिया की तारीख क्या कहती है। अच्छा फला 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 क्वालिफिकेशन पढ़ने से फला 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 स्टेज और मर्तबे पर पहुंच जाते हैं, चलो हम भी उसी नगर और डगर पर चले, उसी रास्ते पर चले। जरूरी नहीं है, ठीक है, काम तजुर्बे के मुताबिक हो सकता है। अगर आपको लगता है कि वो तजुर्बे के मुताबिक इसमें ज्यादा फायदा है, आप कर लीजिए, लेकिन जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही मॉडल्स को देखने के बाद, ऐसे ही क्या कहते हैं, लोगों को देखने के बाद उस राह पर चले, मगर फिर भी नाकाम है। क्यों? ये वो रास्ता ना कुरान है ना हदीस है कि बोल दिया जाए तो पत्थर की लकीर। जरूरी नहीं है, कुरान हदीस की बातें ही ऐसी है जो पत्थर की लकीर है, वो कहीं मिटती नहीं। और जो कुरान हदीस में कहा गया वैसा ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वफी कुल्ली खैरुन, जब भी अच्छे काम आए, इहरिस मा तनफउक, ख्वाहिश कर, हिर्स कर जो चीज तुझे नफा देती है। हदीस के टुकड़े सबसे पहला तो मसला ये निकला कि नियत करना, ख्वाहिश करना, सोचना, हिर्स करना ये जरूरी है। एक साहब से बात हो रही थी, कहा क्या करें भाई, ज्यादा मुनाफा नहीं चाहिए बिजनेस में, ज्यादा तरक्की नहीं चाहिए, बस थोड़ा, बस अल्लाह जो दे बस उसी पे खुश रहना। नियत ही नहीं है डेवलप होने की, तरक्की करने की नियत ही नहीं, अल्लाह ऐसे लोगों को नहीं देता है। फिर हिरस करना जरूरी है जो अच्छाई है जिसमें। ये दुनिया की बातें ही है, जो हदीस में आपके आगे रख रहा हूं, आम दुनिया की नसीहत है, दीन की नसीहत नहीं है। आप सब ये नहीं कह रहे कि हिर्स कर नेकियां करने की, उसके ताल्लुक से है ही नहीं हदीस। ये आम दुनियाई मामलात के ताल्लुक से हदीस है। सही मुस्लिम की हदीस, किताबुल कदर के अंदर हदीस आई है, तकदीर के बयान में हदीस आई है। हिर्स मा तनफउक, हिर्स कर काम की। तो मालूम है सबसे पहला मसला कि जो भी अच्छे काम है उसमें हिर्स करना चाहिए, ख्वाहिश रखना चाहिए। हाँ, शेख चिल्ली के ख्वाब भी नहीं देखना चाहिए। मतलब ये है कि अगर 1 रुपया डालेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 10 रुपये निकल सकते हैं। अब वो सोच रहा है कि 1 रुपया डालूंगा तो
तो उससे 10 रुपये आएंगे, फिर 10 रुपये डालूंगा तो 100 रुपये आएंगे, फिर 100 रुपये डालूंगा तो 1000 रुपये आएंगे। इस तरह एक वक्त आएगा कि 1 लाख रुपये आएंगे। जो हुआ ही नहीं उसके बारे में क्यों सोचना, जो अभी हुआ ही नहीं है। एक तरीका ये है शेख चिल्ली का, और दूसरा तरीका ये है कि 1 रुपया डालेंगे, हो सकता है अल्लाह तबारक की जात तो बड़ी क्या कहते हैं हर चीज में कुदरत रखने वाली है, 1 रुपये के बदले 1 लाख रुपये मुनाफा दे सकता है। ये मुमकिन नहीं है। जो मुमकिन है इंसान वही सोचे जिसका इम्कान ही नहीं निकलता है, जिसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं होती। अगर वो सोचे तो है। बहुत सारे मुसलमान आज भी क्वालिफाइड पढ़े लिखे होने के बाद भी बातों में कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कॉमन सेंस की बातें नहीं कर रहे हैं। जैसे बात मसाइल में बात निकलती है तो मिसाल दे रहा हूँ, सिक्का अगर उड़ाया जाए, सिक्का कॉइन आसमान में अगर टॉस किया जाए, उड़ाया जाए तो कैसे गिरेगा? ज्यादा चांसेस अगर चित के हैं तो उतने ही चांसेस पट के भी हैं, हेड और टेल के हैं। हमारे मुसलमान, अल्लाह माफ करे, इनकी सोचों को अल्लाह ताला कुरान हदीस से रहनुमाई करे, हिदायत दे। ये कभी कभी खड़ा रहने के बारे में सोच लेते, हो सकता अल्लाह के साथ कर दे। अरे भाई, दुनिया असबाब की दुनिया है। सिक्का 100 बार उड़ाएंगे तो शायद एक बार से खड़ा होगा। उस एक की उम्मीद में जी रहे हो। अगर तुम्हारे टेल गिरने पर नुकसान है तो कबूल कर लो, अल्लाह चाह रहा। अगर हेड गिरने पे फायदा है तो कबूल करो, अल्लाह चाह रहा। जो हो रहा है उसको कबूल नहीं करते। जिसके इम्कानात है वो नहीं सोचते हैं। क्या सोचते हैं? चमत्कारी चीज, अचानक कोई तो काम हो जाना, बस अचानक कैसे लेटर आ जाना, अचानक कैसे ऑफर आ जाना। अरे ये सिक्का खड़ा होने की उम्मीद रखना है, होता ही नहीं है ऐसा। तो ऐसे गैर इम्कानी तस्वुरात भी मुसलमान रखते हैं। तो असल कहते हैं हिर्स कर जो चीज नफा देती है। गोया के नफा को पहचानना, नफा के हिर्स रखना भी बहुत जरूरी है। फिर आगे आप सल्लम कहते हैं सिर्फ हिर्स करेगा, सिर्फ ख्वाहिश करेगा, फायदामंद चीजों पर निगाह रखेगा, कामयाब नहीं होगा। वस्तईन बिल्लाह, जिसके जिमन में यह हदीस लाया हूं वो यही टुकड़ा है। वस्तईन बिल्लाह, अल्लाह से मदद भी मांग। सिर्फ ख्वाहिश करेगा काम नहीं होगा, अल्लाह से मदद मांगना बहुत जरूरी है। हर जगह पर एक हदीस दूसरे हदीस को सपोर्ट करती है। एक हदीस से दूसरी हदीस को समझा जा सकता है, एक आयत को दूसरी आयत से, और उस आयत को किसी और हदीस से समझा जा सकता है। एक हदीस में क्या आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हदीस कुदसी है, अल्लाह तआला कहता है कि मेरे बंदे, अगर तू मेरी तरफ एक बालिश आए तो मैं तेरी तरफ एक हाथ आता हूँ, और अगर तू मेरी तरफ चल कर आए तो मैं तेरी तरफ दौड़ कर आता हूँ। क्या है ये? तौफीक है। अरे बंदे तू कुछ कर, फिर देख मैं क्या करता हूँ। अरे मेरे बंदे तू कुछ कर, फिर देख मैं क्या करता हूँ। यहाँ पर इहरिस मा तनफउक कहकर बंदे को करने की सलाह दी गई, राय दिया गया कि कर, कुछ कर, हिर्स कर, कोशिश कर। हिर्स से मुराद कोशिश भी आ गई इसमें। इहरिस मा तनफउक, अगर बंदा ये करता है वस्तईन बिल्लाह, फिर अल्लाह से मदद मांग, फिर अल्लाह की मदद भी आएगी। सिर्फ कोशिश करेगा, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। दुआ करना होगा, कोशिश कर और दुआ भी कर, अल्लाह की मदद आएगी। जिस तरह यहाँ पर तालूत और उनका लश्कर जब जालूत से मुकाबला हुआ तो आ गए मैदान कारजार में, जंग के मैदान में उतर गए, तब जाके दुआ की। तब जाके अगर घर में बैठ के दुआ करते हैं कि अल्लाह फनसुरना अलल कौमिल काफिरीन, काफिरों पर हमें गलबा दे, दुआ कुछ काम ना आती। जैसे आज भी मुसलमान देखिए, बिल्कुल इतनी मिसालें मेरे पास मुसलमानों की ये सोचने पर कि सिक्का अगर टॉस किया है तो खड़ा हो सकता। एक मिसाल दो, बाद लोग दुआ करते हैं मस्जिदों में बैठकर, करते कुछ नहीं है। ऐ अल्लाह दुश्मनों के तोपों में कीड़े डाल दे। अच्छा, आप यहाँ दुआ करेंगे, वो जो असबाब के तहत जो तोप बनाई गई उसमें कीड़े कैसा होंगे? एक कोई दुआ में कोई मिसाल बयान की जा रही है, कोई तशबीह दी जा रही है, ये तो जाहिरी अल्फाज है, इसका यही माना निकलता है अल्लाह इनके दुश्मनों के तोपों में कीड़े डाल दे। कैसा हो सकता? इस सिक्का खड़ा रहने की दुआ करना है। अल्लाह उनके बगाल मुसलमानों को और मजबूत बना, बात समझ में आती है। अल्लाह दुश्मनों की हवा निकाल दे, उन्हें कमजोर कर दे, बात समझ में आती है। दुश्मनों के तोपों में कीड़े डाल दे, सुने कि नहीं सुने आप लोगों ने दुआ ऐसे? क्या मैं ही ऐसा कह रहा हूं? मैंने तो बहुत जगह सुना ऐसी दुआ। क्यों? ये सिक्का खड़ा होने की उम्मीद रखना है। सिक्का कभी खड़ा नहीं होता, बहुत रेयर चांसेस है।
और ये दुआ कहाँ कर रहा है? घर में बैठ के, मस्जिदों में। वो दुआएं करो जो अल्लाह उसके रसूल ने सिखाई है। यकीन जानिए कितनी दुआएं मैंने सुनी है मजालिस में, अफराद से, इंडिविजुअली। अल्लाह कहता हूँ, अल्लाह इस बात पर गवाह है, जहाँ तक मेरा इल्म है, कुरान और हदीस में जो दुआएं आई वो मांगता ही नहीं कोई। अपनी तरह से नई नई बनाई हुई दुआएं, अपने जहाँ समझ में आ रहा वैसी दुआएं। मैं कहता हूँ कीजिए, जरूर कीजिए, आपको हक है दुआ मांगने में, कोई पाबंदी नहीं है कि ऐसे अल्फाज से मांगूंगा, ऐसे अल्फाज से मांगूंगा। अगर सही है तो दुआ जायज़ है तो, मगर कुरान हदीस का सहारा लेते आप वो मांगो। अगर आप मांगे तो आपकी दुआ में वो बातें आएंगी जिसका आप तस्वीर भी नहीं कर सकते। बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं मैं इस बात पर। तो आप सब कहते हैं वस्तईन बिल्लाह, जहाँ हिर्स कर, ख्वाहिश कर, वह अल्लाह से मदद भी मांग। वला तअजज़, वला तअजज़, थक हार कर मत बैठ। ये क्या है? साबित कदमी है। क्या है ये? जहाँ हिर्स करना है, ख्वाहिश करना है, कोशिश करना है, वह अल्लाह से मदद भी मांगना है। अल्लाह से मदद मांगते मांगते नाउम्मीद मत हो, आजिज होकर मत बैठ। इतने 6 महीने से कोशिश कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, एक पासपोर्ट बनाने की एग्जांपल दे रहा हूँ। 6 महीने से कोशिश कर रहा, सब पासपोर्ट नहीं बन रहा। हारना नहीं, अल्लाह जो चाह रहा वो कर रहा है। अल्लाह चाह रहा तो 6 महीने चक्कर लगा रहा है अल्लाह तबारक तआला। अल्लाह की मर्जी है, इसी का नाम सब्र है। फिर भी छोड़ना नहीं है। क्यों? अभी तो फैसला हुआ नहीं है कि होगा क्या नहीं होगा। करते रहना है, करते रहना है। यहाँ तक कि दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे इंसानों के ताल्लुक से, पूरे मुसलमानों के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सब कुछ लिखा जा चुका है तो हम अमल क्यों करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अमल किए जाओ, तुम वही अमल करोगे जो लिखा हुआ है। तुम्हारे लिए वही काम आसान होगा जो तुम्हारी तकदीर में लिखा हुआ है। वो इंसान का काम करते रहना है। ये नहीं सोचना है कि कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। जो कुछ लिखना, जो कुछ होना सब अल्लाह लिख दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कठपुतली हैं, हमें इख्तियार भी दिया गया है, सोच समझ भी दी गई है, अक्ल सलीम भी अता की गई है। इसी के मुताबिक अमल करना है और करते रहना है, अंजाम की परवाह किए बगैर। अंजाम अल्लाह के हाथ में, वलिल्लाहि तर्जिउल उमूर। हर काम का अंजाम, हर काम का रुजू अल्लाह की तरफ किया जाता है। किसने किया? अल्लाह ने किया। अंजाम कौन निकालने वाला? अल्लाह। वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। हर काम का अंजाम निकालने वाला अल्लाह है। तो इंसान का काम करते रहना है। वला तअजज़, आजिज मत हो, थक हार कर मत बैठ। वइन असाबका शैउन, हिरस भी कर रहा है, ख्वाहिश भी कर रहा है, अल्लाह से मदद भी मांग रहा है और थक हार कर भी नहीं बैठ रहा है, कोशिश जारी है लगातार। वइन असाबका शैउन, अगर इस मौके पर, इस दरमियान तुझ पर कोई मुसीबत आए, नागहानी चीज आए, नापसंद चीज तेरे रास्ते में आ जाए, आड़ बन जाए, रुकावट पैदा हो, मुसीबत अगर तुझ पर आ जाए, फला तकुल, तो ऐसा न कहना, लौ इन्नी फअलतु कान कदा व कदा, काश मैं इस काम के बजाय वो काम करता, काश इस तदबीर के बजाय वो तदबीर इख्तियार करता, काश मैं बीएससी करने के बजाय बीकॉम करता, काश मैं बीकॉम करने के बजाय क्या है बीए करता, काश मैं फला बिजनेस के बजाय फला बिजनेस करता। आप सुनने कहा है फला तकुल लौ इन्नी फअलतु कान कदा व कदा, काश मैं ऐसा और ऐसा करता। ऐसा मत कहना, वलाकिन बल्कि कह, कुल क़दरुल्लाह, कह कि अल्लाह की तकदीर थी, मुसीबत आ गई है। हिरस करने के बाद, अल्लाह से मदद मांगने के बाद, सारी मेहनत मुशक्कत, सारी जुस्तजू, सारी कोशिश और काविशें डालने के बाद भी उल्टा हो गया, इसकी चांसेस हैं, 100% चांसेस है इसके। इंसान पूरी कोशिश करने के बाद भी काम उल्टा हो सकता है। क्यों? तो अल्लाह की तकदीर है। ये क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर मुसीबत आए तो क्या कहना, बल्कि ये कह, कुल क़दरुल्लाह, अल्लाह ने ऐसा लिखा था, अल्लाह मेरे साथ ऐसा चाहता था, वमा शाअ फ़अल, अल्लाह ने जो चाहा मेरे साथ कर दिया, अल्लाह ने जो चाहा मेरे साथ कर दिया। मैं इसी पे से एक नुक्ता और निकालता हूँ, बार बार नसीहत के तौर पर इसको मैं इस्तेमाल भी करता हूँ। एक आदमी गाड़ी पर जा रहा है, बाइक पर, एक्सीडेंट हो गया उसका,
टांग टूट गई, अब रो रहा है, टांग टूट गई। मैं कहता हूं सब्र कर, अल्लाह चाहता था तेरी टांग टूटे इसलिए टांग टूट गई। बहुत बुरा लगता है मगर हकीकत है, क्या करें, अल्लाह ने मेरी टांग तोड़ा। हाँ सही बात है, अल्लाह चाहता था कि तेरी टांग टूटे इस एक्सीडेंट से इसलिए टूट गई। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं करता, इसका मतलब ये कि अल्लाह की तकदीर गालिब आती है। अल्लाह जो चाहता है करता है, अल्लाह की निगाह में किसी की कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह अल्लाह है, मखलूक मखलूक है। अल्लाह जो चाहता है कर गुजरता है, अल्लाह पर किसी का दबाव नहीं है। इसलिए इंसान को हर वक्त अपनी औकात पर रहना चाहिए। मुसीबत आए, अल्लाह ने किया मेरे साथ, अल्लाह जो चाहे कर सकता है, यही मेरी औकात है। अल्लाह ने मुसीबत में डाला मतलब मेरी औकात यही है, मेरी हकीकत यही है। अब मुझे सब्र करना है। जो उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है वो कमजर्फ होता है। कमजर्फ मानिंद हुबाब के इतराता है, कमजर्फ मानिंद हुबाब के इतराता है। गुब्बारा देखे आपने, कोई हैसियत नहीं, मगर जितने हवा डालो उतना बड़ा नजर आता है और उतना ही आसमान में उड़ने की भी कोशिश करता है। अगर एक पिन मार दो सीधा उसकी औकात में आ जाता है। तो जो कमजर्फ होता है, मुसीबत आती है तो उसका मुकाबला करने की, उसके लिए उसके खिलाफ तदाबीर करने की और फिर फला फला पर इल्जाम डालने की कोशिश में लगा रहता है। जबकि जो आला ज़र्फ होता है, जो अपनी औकात को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, वो कहते हैं क़दरुल्लाह, अल्लाह ने तकदीर में लिखा था, वमा शाअ फ़अल, अल्लाह ने वही किया जो अल्लाह चाहता था। फ़इन्न लौ तफ़्तहु अमल शैतान, और अगर तूने ऐसा नहीं कहा, तकदीर की बात अगर नहीं की, अल्लाह की मर्जी की बात नहीं की, तो लौ तफ़्तहु अमल शैतान, तो शैतान के लिए रास्ता खोलेगा। अगर तू बोलेगा काश ऐसा ऐसा करता, काश इसके वजह वो करता, तो शैतान आएगा कहेगा हाँ सही कहा तूने, सही कहा तूने, काय को बीएससी किया। देख बीई करके, इंजीनियरिंग करके, बीकॉम करके लोग आज फौरन 12वीं के बाद, डिग्री के बाद कमाना शुरू कर दिए। तू तो बीएससी किया, एमएससी किया, उसके बाद भी टीचर नहीं बन रहा है, तेरी जिंदगी तो बुढ़ापे में चलेगी पूरी, शादी भी जल्दी नहीं हो रही। ऐसे ऐसा ख्याल आएगा जो इंसान भी नहीं सोच सकता। ये कौन है? शैतान है। शैतान का रास्ता खुल जाता है। बिजनेस शुरू किया, बड़ी मुश्किल से माल धंधा इधर उधर से लाकर इन्वेस्ट किया, उधारी में पूरा ठप हो गया। बाद में एहसास हुआ ये बिजनेस मुझे नहीं करना चाहिए था क्योंकि आता नहीं है, फला की राय सुनकर मैंने किया, अगर फला की राय न सुनता तो शायद दूसरा धंधा करता। अब फौरन शैतान आएगा, हाँ सही कहा तूने, तुझे आता कुछ भी नहीं है। ऐसी ऐसी बातें बयान करेगा, इंसान उसमें टेंशन में आ जाएगा। शैतान, अगर तो ऐसा नहीं करेगा, तकदीर की और अल्लाह की मर्जी की बात नहीं करेगा, तो शैतान के लिए तो रास्ता खोल देगा। तो वह कि ये जो सही मुस्लिम की हदीस है, बहुत सारी नसीहतें हैं, कईयों घंटों इस पर नसीहतें की जा सकती हैं। ये सही मुस्लिम की प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं, हज़ारों नसीहतें हैं इसमें, मगर इसमें सबसे अहम चीज़ है दुआ, अल्लाह से मदद मांगना। इसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में कहा, ला युरद्दुल क़द्र इल्ला दुआ, यानी कि इंसान कोशिश करे, तकदीर में अगर उसके नुकसान लिखा है और बंदा अगर दुआ करे तो अल्लाह ताला उस नुकसान को बदल कर फायदा कर सकता है। दुआ बहुत ज़रूरी है। दुआ के बहुत सारे आदाब है, हम मुसलमानों को मालूम नहीं है, बहुत सारे आदाब है। इसमें से एक आदाब ये बतला रहा हूँ जो आम तौर पर ज़रूरी है। लोग दुआ करते हैं, हाथ उठाते हैं, अरबी याद करते हैं। पहली बात तो अरबी में वो बोलते हैं जो इनकी मादरी ज़ुबान नहीं है, तो पता नहीं रब से क्या मांगते हैं, तो किस बात पर आमीन कहते हैं वो भी नहीं पता। उठाने के बाद भी फौरन दुआएं मांगना शुरू करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। नहीं, दुआ के तरीका नहीं है। दुआ का तरीका यही है कि सबसे पहले हाथ उठाते ही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तमाम तारीफें तेरे लिए हैं। जो अंदाज से हो सकता है, जिस अंदाज से अल्लाह की तारीफ कीजिए सबसे पहले जी भर के। उसके बाद उसके नबी पर दरूद भेजिए, आप कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना तो कहिए, और कहिए अल्लाह तेरे नबी पर, आखिर नबी पर दरूद सलाम भेज, सलामती भेज।
जब ये हम्द सना और दरूद सलाम आप कर ले, फिर आप दुआ करें। आप सल्लम कहते हैं सल तुअती, अब मांग, जो मांगना है मांग, अल्लाह तुझे जरूर देगा। ये तरीका होना चाहिए दुआ का। अब मुसलमान में ये दुआ ही नहीं है तरीका, तो अल्लाह दुआ कैसे कबूल करेगा? दुआ का तरीका ही यही है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं जिससे दुआ कबूल हो। हाँ, जो कुछ मिले वो तकदीर से मिलेगा। हाँ, अगर आप दुआ का सही तरीका इस्तेमाल करें तो जो तकदीर में नहीं है वो मिलेगा, क्योंकि ला युरद्दुल क़द्र इल्ला दुआ, तकदीर को कोई चीज बदल नहीं सकते मगर दुआ बदलती है। तकदीर में जो चीज नहीं है अल्लाह ताला बदल कर उसको दे सकता है, दुआ का तरीका भी सही हो। दुआ के और बहुत सारे आदाब हैं, आप लोगों से बिलखुसूस गुजारिश है कि दुआ के तरीके को जाने अहादीस की रोशनी में। ये दुआ क्या है, कैसे मांगी जाए? गोया कि जिंदगी को खुशहाल करने का तरीका एक ही है, वो है दुआ का सही तरीका जानना और उस तरीके से दुआ करना। हर मुश्किल, हर परेशानी दूर हो सकती है दुआ का अगर सही तरीका मालूम हो, जिंदगी बदल सकती है। ये थी आयत नंबर 250। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें कुरान को सही समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।